राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे कहते चंदन का पेड़ है, उसमें खुशबू होती है, लेकिन वो खुशबू हम तक कैसे पहुंचती है? जब हवा का झोंका उससे टकराता है पेड़ से, वो खुशबू को चारों तरफ बखेर देता है। ऐसे ही परमात्मा सत है, सदा है, चेतन है, दुख रोग शोक बीमारी से रहित है, आनंद है, सच्चिदानंद है, वो आनंद स्वरूप है, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिलता जब तक संत उसका झोंका, उसकी खुशबू का, उसकी बख्शिश का झोंका हम तक नहीं पहुंचाते हैं। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सभी आनंद को देने वाली, सुख को देने वाली हरि की भक्ति है। सब कर फल हरि भक्त सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। वो बिना संत के किसी को नहीं मिली, और बिना संत के कोई करता है वो अहंकार से भर जाता है कि मैं इतना बड़ा भगत हूँ, मैं तो ऐसे भी जानता हूँ, मैं तो इसके बारे में ये भी समझ लेता हूँ, मैंने इसको ये बताया, ऐसा ही हुआ। वो उसको रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है, वो उल्टा सीधा भी करने लग जाता है। जो उसकी तारीफ करता है, जा तेरा अच्छा हो जाएगा, जो उसकी थोड़ी सी बुराई कर देता है, जा मैं तेरा सत्यानाश कर देता हूं। लेकिन जब संत भक्ति देते हैं, वो किसी का अच्छा करता है ना बुरा करता है, वो सिर्फ अच्छे रास्ते पे चलता है और उससे कोई भक्ति के बारे में फायदा ले सकता है, लेकिन वो अच्छा बुरा नहीं करता, वो मार्गदर्शन कर सकता है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अस विचारी जो कर सत्संगा, ऐसा विचार करके जो संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा। हे विहंग, ये पता कौन सी कहानी? विहंग किसको कह रहे हैं? गरुड़ को कह रहे हैं। कौन राम कथा सुना रहा है? काकभुसुंडी। और दूसरी कथा कौन सुना रहा है? भगवान शिव। किसको सुना रहे हैं? मां पार्वती को। ये राम कथा इसलिए चल रही है। और काकभुसुंडी कैसे सुन रहे हैं? उनको भी अहंकार हो गया था, क्योंकि बिना गुरु के भगवान के पास भी कोई 24 घंटे रहे तो भी उसका अहंकार हो जाता है। जब लक्ष्मण और राम को मेघनाथ ने नागफास में बांध दिया, उस सीता को छुड़ाने के लिए रावण के पंजे से वहां पे गए हुए थे, तो उन्होंने मेघनाथ जी ने तीर छोड़ा और लक्ष्मण जी और राम जी नागफांस में बंध के मूर्छित हो गए। अब कैसे बचाएं उनको? कोई इलाज नहीं उनके पास। तो हनुमान जी नारद जी के पास गए, नारद जी ने उनको गरुड़ के पास भेजा। जो गरुड़ हैं वो नाग के भक्षक हैं, नाग को खा जाते हैं, सांपों को खा जाते हैं। और गरुड़ जी आए, देखा वो बंधे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मैंने तो सुना है कि जो हरि है, भगवान है, उन्होंने अवतार लिया है और ये लक्ष्मण ये शेषनाग के अवतार हैं, लेकिन ये तो मरे से हुए हैं, मूर्छित से पड़े हुए हैं। उनको उन्होंने सांप के नागफांस से, यानी कि नाग के फांस से मुक्त करा दिया और वो उठ खड़े हुए। अब गरुड़ जी वापस जा रहे हैं तो उनके मन में ये शंका हो गई, ये भगवान है भी कि नहीं है। तो एक मन कहता है नहीं नहीं है, सब ऋषि मुनि यही कहते हैं, नारद मुनि जी भी यही कहते हैं कि भगवान हरि ने अवतार लिया है। फिर दूसरा मन कहता है अरे अवतार होता तो ऐसे बेहोश पड़े होते, वो तो मैं नहीं जाता तो मर ही जाते, भगवान नहीं है। और जब उनके अंदर ये शंका पैदा हो गई तो मन अशांत हो गया, मन बेचैन हो गया, बस यही उड़े बुन चल रही है कि है नहीं, अशांत हो गया जो उनका मन था। तो वो नारद मुनि जी के पास गए, नारद मुनि जी मेरा मन बड़ा अशांत है और मेरे मन में बड़ी शंका सी पैदा होगी, उसका निवारण करो, मैं बेचैन हूँ, शांत नहीं हो रहा हूँ मैं। तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान की माया है, इसको थोड़ा सा अहंकार हो गया था। तो कहते मैं नहीं तेरे को बचाऊंगा, क्योंकि आपने नारद मुनि जी की भी कथा सुनी होगी, उनको भी अहंकार हो गया था, क्योंकि वो तो ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं, एक जगह रुक गए तो समाधि में बैठ गए, समाधि लग गई तो कई सालों तक उसी में बैठे रहे। वहां इंद्र का सिंहासन डोल गया, उन्होंने अप्सरा भेज दी, वो कामदेव जी और वो आए, वो भी उनको कुछ नहीं कर सके और उनको उल्टा गुस्सा भी नहीं आया। उन्होंने आंखें खोली तो चरणों में पड़ गए कामदेव जी। वो कहते नहीं डरो नहीं, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, जाओ। वो चले गए, अरे माफ भी कर दिया हमें, क्योंकि भगवान ने शिव ने तो तीसरा नेत्र खोल दिया था, भस्मी कर दिया था कामदेव को।
वो कहते मैं तो शिव जी से भी बड़ा हो गया, मैंने तो भस्म भी नहीं किया, मुझे तो गुस्सा भी नहीं आया, मैं तो शांत रहूं। और कुछ दिनों बाद भगवान शिव के पास चले गए और वो नमस्कार करी, कहते आओ नारद आओ, क्या बात है? नहीं सब ठीक है, तो सुनाओ, कुछ तो बात लग रही है, कुछ तो बताना चाह रहे हो। ऐसा ऐसा है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो अच्छा, अरे आप तो बड़े नारद मुनि हो, भक्त हो भगवान के, आप नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? बड़ा खुश हो गया। लेकिन फिर धीरे से बोला, ऐसा करना, ये बात मुझे तो बता दी, हरि को मत बताना, विष्णु भगवान को मत बताना। तो उसने अनमने मन से बोला, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा। नमस्कार करके वापस गया तो मन में सोच रहा है, ये भगवान शिव अपने को बड़ा बनना चाहते हैं कि मैंने कामदेव को जीता हुआ है, अब मैंने भी जीत लिया तो उनको थोड़ा सा ईर्ष्या हो गई कि इसने भी जीत लिया, मैं तो बताऊंगा। वो भगवान विष्णु के पास चले गए और उसने बोला, आओ नारद आप भी आओ, क्या बात है? कि ठीक है जी, कहाँ, कोई बताओ, कोई बात है? तो उन्होंने बता दी कि भगवान मैंने ना कामदेव को जीत लिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन भगवान का भगत जो है ना, भगवान अपने भक्तों में अहंकार नहीं रहने देते हैं, क्योंकि अहंकार आ जाता है तो उसकी भक्ति टूट जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि अहंकार तो भक्ति का भी आ जाए ना, कि मैं बड़ा भगत हूं, वो भी उसको ले डूबता है, कहीं का नहीं छोड़ता उसको।